हेलो कॉमर्स स्टूडेंट, आइए आपका स्वागत है इस चैनल पे। बीकॉम फर्स्ट ईयर के जितने बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं उनके लिए ये बैच चल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। हम लोग पढ़ रहे हैं बिजनेस मैथ, आपका जो ऑनर्स पेपर है उसका चैप्टर हमने शुरू किया था। 2 वीडियो हमने अपलोड कर दिया था। अनुपात समानुपात इस चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर का ये तीसरा वीडियो होगा। इस वीडियो में हम लोग इस एक्सरसाइज सेकंड करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आपको मैं बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि डॉक्टर BN गुप्ता की जो बुक है आपकी, उसका मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूं। ठीक है, किसका? डॉक्टर BN गुप्ता की बुक का। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। व्यूज जितने अच्छे आएंगे, आपका सहयोग जितना अच्छा मिलेगा, हम आपके लिए उतनी जल्दी वीडियो लेकर आएंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो हमारा एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 11 का बी है ये। ठीक है, 11 का बी है। हाँ सही। बस बहुत सिंपल सा चैप्टर है, बहुत सिंपल सा एक्सरसाइज है। इसमें छोटी छोटी क्वेश्चन हैं, मैं आपको समझाता जाऊंगा, आप समझते जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 520 रुपया को ए और बी में इस प्रकार बांटे कि उसके हिस्से का अनुपात 8:5 होना है। ठीक है, ए और बी में हमको बांटना है। ठीक है, कितने रुपया को? 500 रुपया को। हमारे पास रुपये कितने हैं? 520 है, 520। और हमारे पास लोग कितने हैं? ए एंड बी। इसका रेशियो कितना है? रेशियो है 8:5। मैं आपको बता दूं कि इस रेशियो का मतलब यूनिट होता है। 8 और 5 का टोटल हिस्सा हो जाएगा 13। तो 13 में 8 जो होगा, 13 में 8 हिस्सा ए का और 13 में 5 हिस्सा बी का। ठीक है, ये बात आप समझ गए? फिर से समझिए, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 13। टोटल 13 में 8 हिस्सा हो जाएगा ए का और टोटल 13 में 5 हिस्सा हो जाएगा बी का। तो ए का जो शेयर हो जाएगा 520 रुपया का 8/13। ठीक है, समझ गए? तो 13 चौका 52, 8 चौका 32, ये इसका हो गया। बी का निकाल देते हैं। 520 का 5/13, 13 चौका 52, 4 5 20, 200 रुपया। ठीक है, बढ़ गए, कुछ नहीं करना था। आप इसको दूसरे तरीके से बना सकते हैं। मैं जो आपको बताता हूँ कि इसको तोड़ के हटा लो, एक्स के फॉर्मेट में ले लो, तो इसका हो जाएगा 8x और दूसरे का हो जाएगा 5x। दोनों को जोड़ेंगे 8x और 5x, तो हो जाएगा 520। तो 13x बराबर 520, 13 दूना 13 चौका 52, एक्स का वैल्यू 40 रुपया। तो पहला हो जाएगा 8 गुने 40, 8 चौका 32 और दूसरा हो जाएगा 5 गुने 40, 200। बात वही है, आप ऐसे बनाइए या ऐसे बनाइए, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि बांटने वाला क्वेश्चन आप ऐसे बना लीजिए। ठीक है, चलिए तो फिर मैं दूसरा क्वेश्चन समझाता हूँ। कुछ जान नहीं है क्वेश्चन में, इसलिए फटाफट मैं क्वेश्चन कर दे रहा हूँ। जहाँ पे क्वेश्चन लगेगा कि बहुत टफ है, वहाँ पे मैं समझाने का भरपूर प्रयास करूँगा। कहता है 140 रुपया को ए और बी में इस प्रकार बांटिए कि ए को बी के दुगुने से इतना रुपया अधिक मिले। ए को बी के दुगुने से इतना रुपया अधिक मिले। तो टोटल रुपया कितना है आपका? 140 रुपये। और आपको बांटना है ए और बी में। ए को बी से, तो बी को क्या मिल रहा है वो पता करना पड़ेगा आपको। ए को बी से, तो बी को क्या मिल रहा है वो पता करना पड़ेगा। आपको हमसे ज़्यादा मिल रहा है तो मुझे कितना मिल रहा है वो पता करो। ठीक है, समझ रहे हो? तो बी का हम लोग आय मान लेते हैं। बी की आय ही है ना, बांटा गया है, तो लिखो बी का हिस्सा, आप इसको एक्स मानिए। तो ए का जो हिस्सा होगा इसके दुगुने से 20 अधिक। ठीक है भाई, और यही टोटल हिस्सा जो है वो 140 रुपया। तो दोनों को जोड़ दीजिए, 140 रुपया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x और ये 20 को उधर माइनस कर दीजिए। तो 3x बराबर 120, एक्स का वैल्यू हो जाएगा 120/3, 40 रुपया। तो भाई बी को कितना हो जाएगा? बी का शेयर हो जाएगा 40 और ए का शेयर हो जाएगा 40 दूना 80 आप प्लस 2 20, 100 ऐसा। ठीक है, आसान क्वेश्चन सब। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुछ खास है नहीं, इसलिए फटाफट नोट करिए और बनाते चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए।
2400 रुपया को बांटना है 3:5:7 में। तो 2400 को 3:5:7 में बांटिए। 7×5 = 12, 3 15। एक हो जाएगा 3/15, दूसरा हो जाएगा 5/15, तीसरा हो जाएगा 7/15। आप इसको कैलकुलेट करिए, इससे गुना करके पहला हिस्सा, इससे गुना करके दूसरा हिस्सा, इससे गुना करके तीसरा हिस्सा। अब मुझे आंसर बताइए कमेंट्स बॉक्स में कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है। मैं नहीं बताऊंगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए वीडियो को पॉज करिए और बनाइए उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 240 रुपया के 3 भाग इस प्रकार किए गए कि पहले भाग का 1/3, दूसरे भाग का 1/4 और तीसरे भाग का 1/5 आपस में बराबर है। ध्यान से समझना। 3 भाग किए गए, पहले भाग का 1/3, थोड़ा सा इसमें जान है इस क्वेश्चन में। पहले भाग का 1/3, दूसरे भाग का 1/4 और तीसरे भाग का 1/5 इक्वल है आपस में। ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भाग क्या है। टोटल जो रुपया है आपके पास, जो अमाउंट है वो कितना है, जिस अमाउंट को बांटना है वो अमाउंट है 240 रुपया। और जो रेशियो आपके पास है वो नहीं पता है, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि 3 भाग किए गए हैं। ठीक है, 3 भाग किए गए हैं, तो वो 3 भाग क्या है, ABC मान लीजिए, ABC 3 भाग है। तो A का क्वेश्चन कहता है, कुछ भी मान लीजिएगा, A का 1/3, ठीक है, तो A का 1/3 इसके हिसाब का 1/3 बराबर है B के 1/4 के, B के 1/4 के, फिर बराबर कर देते हैं, फिर बराबर है C के 1/5 के। ठीक है, C के 1/5 के इक्वल है। ठीक है, अब हम रेशियो कैसे निकालेंगे, रेशियो हम कैसे निकालेंगे, ये सवाल है। ये तो अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों तीनों एक सीध में एक दूसरे के बराबर है। जब ये एक दूसरे के बराबर है तो आप क्या करो कि इसके बराबर कुछ भी कर दो, 1 कर दो, 2 कर दो, 3 कर दो, 4 कर दो, कुछ भी कर दो, K कर दो, P कर दो, बात बराबर है। ठीक है, हम यहाँ से क्या करेंगे, A को अलग फाइंड करेंगे, B को अलग फाइंड करेंगे, C को अलग फाइंड करेंगे। तो A बराबर क्या हो जाएगा, 3 को K के साथ गुना करेंगे 3, B बराबर क्या हो जाएगा, 4 को K के साथ गुना करेंगे 4, और C बराबर क्या हो जाएगा, इसको इसके साथ गुना करेंगे तो 5, K और K। तो जो रेशियो हो जाएगा ABC का वो हो जाएगा 3, 4 और 5। मैं सिर्फ समझाने के लिए ऐसा बताया हूँ, बाकी आप ये समझ लीजिए कि इसके बराबर में कुछ भी है, ये 3 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, जब ये आपस में इक्वल है तो। ठीक है, वैसे K रहने दीजिए, कोई दिक्कत, सब में K कैंसिल हो गया। अब क्या करिए, देखिए, अब देखिए आगे आपके पास शेयर, तो ये हो जाएगा, टोटल शेयर हो जाएगा 3, 4 3 7 5 12। तो A का जो हिस्सा हो जाएगा 240 गुने 3/12, 12 दूना 24, 60 रुपया। B का हिस्सा हो जाएगा 240 गुने 4/12, 12 दूना 24, 80 रुपया। और C का हिस्सा हो जाएगा 240 गुने 5/12, 12 दूना 24, 100 रुपया। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ गए, बहुत आसान क्वेश्चन। चलिए, थोड़ा सा लगा कि क्वेश्चन में जान है, बाकी कुछ नहीं। 4 नंबर क्वेश्चन क्लियर, आप फटाक से इसको नोट करिए और प्रैक्टिस करिए भाई, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और फिर बता रहा हूँ, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिए, जहाँ जहाँ आप शेयर कर सकते। 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन में कहता है 3200 को ABC में इस प्रकार बांटिए कि इस प्रकार है, जो भी है। चलिए ठीक है, तो 5 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। टोटल अमाउंट कितना है, 32,000। 32,000 ABC में बांटना है, A को मिलेगा 1/4, B को मिलेगा 5/16 और C को मिलेगा 7/16। बांटना दो भाई, A को हो जाएगा 32,000 का 1/4 तो 8,000 रुपया, B को मिलेगा 32,000 का 5/4 16, 32 तो 16 दूना 32, 10,000 रुपया। और C को मिलेगा 32,000 का 7/16, 16 दूना 32, 7 दूना 14,000। आंसर कुछ नहीं क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए अब आते हैं छठा क्वेश्चन में, आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है किसी संख्या को 2:3:5 के अनुपात में 3 भागों में विभाजित किया गया। ठीक, यदि तीसरा भाग 50 हो तो अन्य भाग क्या होंगे। कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, देखो
क्या किया गया है, 2 3 5 में भाग लगाया गया, तो रेशियो क्या है, इतना। ठीक है, अगर आप इसको तोड़ लो तो ये 2x हो गया, ये 3x हो गया, ये 5x हो गया। ये 5x का वैल्यू आपको दिया हुआ है 50। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 50 भागे 5, 5 जाएंगे 50, x का वैल्यू 10 आ गया। तो पहला जो हिस्सा होगा 10 गुना 20 और दूसरा होगा 3 गुना 10, 30। ये आपका आंसर है। ठीक है, कुछ था, कुछ नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन। इसी टाइप का ये 7 नंबर क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ इसको आप बनाइए अपने से, सामने आपके हैं, बनाइए इसको। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1 2 3 के अनुपात में 3 भाग बांटे गए हैं, तीसरा भाग 39 है, अन्य भाग क्या। तो ऐसे ही 13 13 39 हो गया। ठीक है, 13 का 13, 13 दूना 26, ऐसे ही बन गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये 7 नंबर क्वेश्चन अपने से बनाइए और आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि आपको समझ में आ रहा है और आप बना पा रहे हैं। नहीं बनेगा तो बहुत दिक्कत की बात है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि 6 वर्ष पूर्व, देखिए ध्यान से समझिए भाई, ये 6 साल पहले की बात कर रहा है। ABC 3 आदमी हैं। एक बात मुझे बताओ, अगर 6 साल पहले की बात करूं तो 6 साल पहले तीनों का माइनस होगा। अगर हम वर्तमान में आ जाए तो 6 साल तीनों में प्लस हो जाएगा। ठीक है, आगे कहता है 2:3:5 के अनुपात में अनुपात है, यदि वर्तमान उम्र का योग 168 हो तो उनकी आयु बतानी है आपको। कसम, 6 साल पहले का ये अनुपात है, ध्यान से समझिएगा भाई, 6 साल पहले का अनुपात है, 6 वर्ष पूर्व का अनुपात है ABC का, 6 वर्ष पूर्व की आयु का अनुपात A B एंड C की। ठीक है, 6 वर्ष पूर्व की आयु का अनुपात क्या है, ये है बच्चे 2:3:5। ठीक है, और आपको जो टोटल उम्र का योगफल दिया हुआ है वो दिया हुआ है। अगर मान लिया जाए कि इसको आप तोड़ लें तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 5x। अगर मैं ये आपसे पूछता हूँ बच्चे कि अभी वर्तमान में जब आ जाओगे तो ये 6 साल ये भी बढ़ेगा, 6 साल ये भी बढ़ेगा और 6 साल ये भी बढ़ेगा, तो ए की उम्र 6 वर्तमान में कितने हो जाएगा, ए की आयु ये हो जाएगा 2x + 6, बी की उम्र कितनी हो जाएगी 3x + 6 और सी की उम्र कितनी हो जाएगी 5x + 6। नहीं समझ में आ रहा है ना, 6 साल पहले 2x था, अभी आओगे तो 6 साल जुड़ेगा ना। बी में भी 3x था 6 साल पहले, तो 6 जुड़ेगा। सी का भी 5x था 6 साल पहले, तो 6 जुड़ेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को। अब इन तीनों का जो योगफल है वर्तमान में, ध्यान से समझो, अब तीनों का जो योगफल है वर्तमान में वो है 168। ठीक है भाई, तो तीनों को जोड़ के 168 के बराबर कर दीजिए और आंसर निकाल लीजिए, और आंसर निकाल के x का वैल्यू निकाल के हमको बताइए। देखिए बनाइए भाई, अपने से बनाइए, यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू आप रख दीजिए, तीनों में आंसर निकल जाएंगे। इसका भी आंसर आप मुझे बताते जाइए। ठीक है, इसका आंसर ज़रूर बताइएगा, पिछला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का जो हमने आपको दिए हैं वो ज़रूर बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन था ये, और आज के सेशन में क्वेश्चन में कोई जान नहीं था। मुझे उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे। तब तक आपका भी टेस्ट ये है कि आप कितना व्यूज़ हमें देते हैं और कितना अपने दोस्तों तक शेयर करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिएगा। आपकी बुक में एग्जाम्पल्स बहुत सारे बने हैं, उसको भी बनाते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर।